श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। शिव महापुराण की आज की कथा में जानेंगे कि कैसे स्कंद अर्थात स्वामी कार्तिकेय ने देवताओं का सेनापति बन तारक दैत्य का वध किया। एक दिन ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र आदि सब देवता इंद्र की सभा में विराजमान थे। नारद ने उचित समय जानकर शिवजी जी का ध्यान करने के पश्चात स्कंद के जन्म का वृत्तांत वर्णन किया। उसे सुनकर देवता बोले, ज्ञात होता है कि शिवजी जी ने हम पर कृपा करके अपने लड़के को उत्पन्न किया है। अब हमारे सब कार्य पूरे हो गए। इस प्रकार बातें हो ही रही थी कि स्कंद अपने साथियों के साथ खेलते खेलते उस स्थान पर आ पहुंचे। मुनियों और देवताओं ने ऐसे तेजस्वी बालक को देखकर पूछा, यह कौन है और किसका लड़का है? फिर सबने यही कहा, इसको बुलाकर पूछना चाहिए, क्योंकि इस सुंदर स्वरूप को देखकर नेत्र नहीं थकते। तब उन्होंने उसी समय लड़के को बुलाकर पूछा कि तुम कौन हो? स्कंद ने उत्तर दिया, हम लड़के के रूप में शिवजी जी हैं, वही शिवजी जिनका तुम सदैव ध्यान धरते हो और जो लोक के हित चाहने वाले हैं। हमको लोक में गुरु कहते हैं। यह सुनकर विष्णु जी ने कुछ सोचकर कहा, यदि तुम शिवजी जी हो तो हमको विश्वास दिलाने के लिए अपना स्वरूप दिखलाओ। स्कंद ने यह सुनकर अपने भयानक शरीर में विराट रूप प्रस्तुत किया, जिसमें करोड़ों ब्रह्मांड, इंद्र, उपेंद्र आदि विद्यमान थे। उस समय समस्त सभा उनके रोम रोम में ब्रह्मांड देखकर कांप उठी। विष्णु जी तथा ब्रह्मा जी ने घबराकर शरण शरण पुकारा और कहा, वास्तव में आप शिवजी जी का रूप हैं, अब आप अपना वही रूप धारण कर लीजिए। यह सुनकर स्कंद ने तुरंत अपना पहले वाला रूप धारण कर लिया। विष्णु जी ने हाथ जोड़कर स्कंद की स्तुति की और बोले कि हे कार्तिकेय, हे शिव गिरिजा के पुत्र, अब तुम हम पर कृपा करो। तुम तो अनादि, निर्गुण एवं सगुण स्वरूप हो। इस समय तुमने स्कंद अवतार धारण किया है। इस प्रकार विष्णु जी ने स्तुति की। इसके उपरांत विष्णु जी और ब्रह्मा जी स्कंद को विमान पर चढ़ाकर देवताओं सहित शिवजी जी के मंदिर की ओर चले। उस समय प्रत्येक के मुख से जय जयकार का शब्द निकल रहा था। सब लोग आनंद मनाते हुए कैलाश पर जा पहुंचे। स्कंद को देखकर शिवजी जी और गिरिजा को अपार आनंद प्राप्त हुआ। गिरिजा के स्तनों से दूध निकल पड़ा और वही दशा हो गई जैसे कि पुत्र की उत्पत्ति के समय होती है। जब शिवजी जी ने पूछा कि यह किसका पुत्र है, तब नारद ने यह समझकर कि शिवजी जी यह चरित्र लीला के निमित्त करते हैं, उत्तर देकर आदि से अंत तक सब वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर शिवजी जी ने बड़े लाड़ प्यार से लड़के को लिया और गिरिजा ने गोद में लेकर दुग्धपान कराया। इस प्रकार शिवजी जी और गिरिजा दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। सबने शिवजी जी और गिरिजा की पूजा की। सर्वप्रथम विष्णु जी ने स्कंद का निराजन किया, फिर लक्ष्मी ने तथा फिर ब्रह्मा जी ने भी अपनी स्त्री सहित पूजन किया। इस प्रकार समस्त देवता बराबर स्कंद का निराजन करते गए। उस समय बड़ा उत्सव हुआ। मुनीश्वर अपना मनोरथ पूर्ण होते देख जय जयकार करने लगे। स्कंद शिवजी जी की गोद में खेलने लगे। वे वासुकी नाग का गला अपने दोनों हाथों से जोर से पकड़ उसके साथ खेलते थे और वासुकी नाग स्कंद के चरणों पर लूटता था। शिवजी जी ने स्कंद जी का यह चरित्र देखकर हंसकर गिरिजा की ओर देखा। यह देख गिरिजा भी हंसने लगी। सब देवता विनती करते हुए शिवजी जी से बोले, हे सबके स्वामी, सबके दुख दूर करने वाले, देवताओं के लिए तो आपकी केवल कृपा कटाक्ष ही बहुत है। हम आपकी शरण में आए हैं, आप हम पर दया कीजिए और हमको अपना सेवक जानकर कृपा की दृष्टि रखिए। इस समय आपने जो शिशु के समान अपना रूप बनाया है, हम सबको उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है। आपकी गति आपके सिवाय और कोई नहीं जानता। देवताओं ने इसी प्रकार अत्यंत नम्रता से उनकी बहुत स्तुति की। फिर विष्णु जी ने विनय करते हुए कहा, हे शिव जी, हमें आनंद पहुंचाने एवं तारक दैत्य का वध करने के लिए अब आप स्कंद को आज्ञा दीजिए, क्योंकि ये इसी निमित्त अवतरित हुए हैं।
विष्णु के ऐसे वचन सुनकर शिवजी जी ने हंसकर कहा कि हे विष्णु, अब तुम जाकर अपना अपना काम करो। इसके पश्चात शिवजी जी एवं गिरिजा ने स्कंद को अच्छी तरह से प्यार किया और अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर देवताओं ने स्कंद के लिए शिव की आज्ञा लेकर कैलाश पर्वत के निकट त्वष्टापुर में एक बहुत ही उत्तम मंदिर की स्थापना की। इस प्रकार के मंदिर के पूरी तरह तैयार हो जाने पर विष्णु ने ब्रह्मा समेत सब मुनियों को बुलाकर उस मंदिर में स्कंद का अभिषेक किया और सिंहासन पर बिठाया। विष्णु तथा हम सब ने स्कंद को विश्व का एवं अपना स्वामी मानकर राज तिलक किया और अनेक भेंटें दी। उसी समय शिवजी और गिरिजा भी वहां उपस्थित हुए। वे देवताओं की ऐसी सभा को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने अपनी समस्त सेना स्कंद को दे दी। गिरिजा ने सब वस्त्रों पर पहनने का एक ऐसा कवच दिया जो युद्ध में शत्रुओं के सभी प्रकार से रक्षा करे। विष्णु ने स्कंद को वैजंती माला देकर एक पुष्पहार अपने हाथ से बनाकर उनके कंठ में डाला। वरुण ने एक बकरा भेंट दिया। उस समय चारों ओर आनंद ही आनंद दिखाई देता था। तब देवताओं तथा मुनियों आदि ने स्कंद की स्तुति करने के पश्चात निवेदन किया, स्वामी, हमारे ऊपर जो अनेक कष्ट हैं, आप उनको दूर कीजिए। स्कंद ने हंसकर उत्तर दिया कि हे देवताओं, तुमको जिसने इतना दुख पहुंचाया है, हम अपने गणों सहित जाकर उसका वध करेंगे तथा एक निमेष में ही दैत्यों की सेना नष्ट कर डालेंगे। तुमने शिवजी जी की जो सेवा की है उसका फल हम तुम्हें अवश्य देंगे। अब तक जो कुछ भी हुआ है उसे तुम शिवजी जी की लीला ही समझो। शिवजी जी अपने भक्तों को सदैव आनंद प्रदान करते हैं, परंतु दुष्टों के लिए वे बहुत भयानक है। इस प्रकार स्कंद के मुख से शिवजी जी की लीला का वर्णन सुन देवता लोग अत्यंत प्रसन्न हो जय जयकार करने लगे। इसके पश्चात समस्त देवता आदि सेना सहित सज्जित होकर स्कंद के साथ चले। शिवजी जी गिरिजा एवं गणों के साथ कैलाश को चले गए। उस समय तारक ने यह सुनकर तथा देवताओं के सब उपाय का परिणाम जानकर बड़े क्रोध से देवताओं पर आक्रमण किया तथा उनका सामना करने के लिए चतुरंगिनी सेना सजाकर करोड़ों सैनिकों को अपने साथ लेकर चला। उस समय युद्ध के बाजे बजने लगे। उस समय नारद ने तारक के पास जाकर कहा, हे असुरराज, अब तुम्हारे लिए बड़ी विपत्ति आ पहुंची है, क्योंकि देवता आदि ने शिवजी जी की सेवा और भक्ति करके तुम्हें मार डालने का उपाय किया है। तुमने तारक को सब वृत्तांत आदि से अंत तक कह सुनाया है कि शिवजी जी को कल्प वृक्ष के समान समझो। वे सबको समान दृष्टि से देखते हैं तथा भक्ति एवं सेना के अधीन रहते हैं। इसीलिए अब तुमको यही उचित है कि तुम भी कोई उपाय करो, तदुपरांत देवताओं के साथ युद्ध करो। यदि तुम विजय प्राप्त करना चाहते हो तो हमारा कहना मानो। यदि तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा इसी प्रकार अवश्य ही नाश हो जाएगा। मृत्यु के वशीभूत होकर तारकासुर ने इन बातों पर कोई ध्यान ना दिया और हंसकर बोला, नारद, विष्णु जी के पास जाकर कह दो कि तुम जिस प्रकार भी वीरता पूर्वक युद्ध कर सकते हो करो, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना करना। तुम इस दूध पीते बच्चे को अपना अगुआ बनाकर लड़ाई करना चाहते हो। इससे मालूम होता है कि तुम इस युक्ति द्वारा अपनी मृत्यु चाहते हो। हमने तुम्हारी वीरता कई बार देखी है। तुम दूसरों पर भरोसा करते हो, परंतु दूसरे के बल से विजय नहीं मिलती। तारकासुर के ऐसे गर्वपूर्ण वाक्य सुनकर नारद ने क्रोधित होकर उत्तर दिया कि हे तारक, अहंकार सदैव दुखीदायी होता है। तुमने जिस मुचुकुंद का वर्णन किया वह शिवजी जी का परम भक्त है। शिवजी जी उसके सहायक हैं। जिसके ऊपर शिवजी जी कृपा करते हैं वह देवताओं, मुनीश्वरों तथा मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली होता है। तुम जिसको दूध पीता बालक समझते हो वह तो प्रलयकारी शिव का ही स्वरूप है। तब तारका ने क्रोधित होकर तुमसे फिर कहा कि हे नारद, तुम वीरों के चल के विषय में क्या जानते हो। नारद तारक के मुख से यह वचन सुनकर तुरंत ही उसकी सभा से उठकर चले आए और विष्णु जी और ब्रह्मा जी से यह सब बातें कही। स्कंद को सेनापति बनाकर इंद्र के हाथी पर चढ़ाया तथा सब लोकपाल एकत्रित हो गए। स्कंद इंद्र को हाथी सौंपकर स्वयं
विमान पर सवार हुए। तब चारों ओर से शिवजी जी के पुत्र का जय जयकार हुआ। वरुण, इंद्र, अनल, यमराज, कुबेर, ईशान आदि 8 दिक्पति अपनी सेना सहित युद्ध के लिए तत्पर हो गए। विष्णु जी ने शिवजी जी का ध्यान कर आनंद प्राप्त किया। उनकी सेवा का वर्णन करना कठिन है क्योंकि वे त्रिभुवन के स्वामी हैं। इसके पश्चात पूरी सेना त्रिभुवन पति को सबसे आगे करके चली और स्कंद पर्वत के नीचे उतरकर अंतवेद में स्थित हुई। फिर तारकासुर को युद्ध का संदेश भेजा गया। तारकासुर भी एक अच्छे विमान में छत्र चंवर के साथ आरूढ़ होकर अपनी विशाल सेना सहित रणभूमि में आ पहुंचा। इस प्रकार सेनाएं अंतवेद में आ पहुंची। दोनों ओर से गढ़ी बनाई गई। पहली पंक्ति हाथियों की, दूसरी घोड़ों की, तीसरी रथों की तथा चौथी प्यादों की। इस प्रकार कर्म से सेना सजाई गई। फिर देवता तथा दैत्यों का घोर युद्ध आरंभ हुआ। दोनों ओर की चतुर्ंगिणी सेना नष्ट हुई। यहाँ तक कि थोड़ी सी देर में ही यह युद्ध स्थल सैनिकों के मृत शरीरों से भरकर भयानक हो गया। अनेक वीर पृथ्वी पर गिरकर मार मार शब्द का उच्चारण करते थे। तारक स्वयं इंद्र से युद्ध करने लगा। अग्नि, संघात परस्पर युद्ध करने लगे। यमराज के साथ जृंभ ने युद्ध किया। इन सब ने घोर युद्ध किया। दोनों दल अपनी अपनी विजय की इच्छा करते थे, परंतु कोई भी परास्त न हुआ। तारकासुर ने बड़े वेग से इंद्र के ऊपर आक्रमण किया तथा उनके हृदय में सांग मारी, जिसके आघात से इंद्र हाथी से धरती पर गिर पड़े। इस प्रकार दिक्पति भी दैत्यों से पराजित होकर भाग चले। कोई भी युद्ध में दैत्यों के सम्मुख खड़ा न रह सका। यह देख मुकुचंद ने पृथ्वी से उठ अत्यंत क्रोधित हो तारक के वय का विचार कर अपने धनुष को हाथ में लिया और ब्रह्मास्त्र चलाया। यह देखकर नारद ने मुचकुंद को मना किया और समझाया कि यह तुम्हारे हाथ से नहीं मरेगा। इसकी मृत्यु मनुष्य के हाथ से नहीं है। इसको तो केवल स्कंद ही मारेंगे। जहाँ आपका कोई वश ना चले, जहाँ शांत रहना ही उत्तम है। यह कहकर नारद सब देवताओं सहित स्कंद जी की सेवा में पहुँचे तथा उनकी स्तुति एवं पूजा करने लगे। देवताओं को ऐसा करते देख दैत्यों ने अत्यंत क्रोधित होकर घोर नाद के साथ बाणों की वर्षा की। तब वीरभद्र क्रोधावेश में भरकर युद्ध भूमि में आ उपस्थित हुए। वीरभद्र अपने गणों को साथ लिए हुए युद्ध करने लगे। वीरभद्र ने क्रोधित होकर त्रिशूल हाथ में लिया तथा उसको तारक के शरीर में मारकर उसे धरती पर गिरा दिया। तारक उस आक्रमण से अचेत हो गया। कुछ समय पश्चात जब उसे चेत हुआ तब उसने वीरभद्र पर सांग से आक्रमण किया। वीरभद्र ने तारक पर पुनः त्रिशूल का वार किया। जब बहुत देर तक दोनों में से कोई परास्त ना हुआ तो नारद ने वीरभद्र से जाकर यह कहा कि हे वीरभद्र, तुम हमारी बात मानकर लड़ाई बंद कर दो। तारक की मृत्यु तुम्हारे हाथ से नहीं होगी। तब शिवजी जी स्वयं उनके साथ युद्ध करेंगे, तभी इसकी मृत्यु होगी। युद्ध भूमि की यह दशा देखकर तारक महाक्रोधित हुआ। यह 1 करोड़ हाथ निकालकर हाथी पर सवार को देवताओं को पकड़ने उसकी सेना के भीतर घुस गया तथा उसने असंख्य देवताओं को मार डाला। उसने अपने हाथियों को छोड़ दिया और जिसे देखकर सब हाथी भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। इस प्रकार तारक ने देवताओं पर विजय प्राप्त की। उस समय तारक का तेज कोई न सह सका और सब लोग बड़े दुखी हुए। उसके हाथी ने सब हाथी आदि को मार डाला। यह दशा देखकर विष्णु जी से ना रह गया। उन्होंने तुरंत चक्र उतार कर तारक के साथ युद्ध कर देवताओं को आनंदित किया। विष्णु जी तथा तारक में बहुत युद्ध हुआ, जिसमें दोनों ओर से अनेक लोग मारे गए। तारक ने अपने तीक्ष्ण बाणों की वर्षा से देवताओं को फिर भयभीत कर दिया। तब विष्णु जी ने देवताओं को इस प्रकार भयभीत देखकर क्रोधित हो तारक के ऊपर अपना चक्र चलाया। उस समय पृथ्वी कांप उठी और परंतु चक्र को तारक के शरीर पर
जमने का कोई स्थान नहीं मिला। तारक की यह माया कोई न जान पाया। अतः वे युद्ध स्थल से भागकर स्कंद के पास जा पहुंचे तथा विनय के साथ भयभीत हो इस प्रकार बोले कि हे स्वामी, हम आपकी शरण में आए हैं। आप अब शीघ्र ही तारक का वध कीजिए, क्योंकि आपका अवतार इसी निमित्त हुआ है। आपके बिना और कोई तारक को नहीं मार सकता है। देवताओं को इस प्रकार भयभीत देखकर स्कंद ने हंसकर कहा कि हे देवताओं, मुझको अपना कुछ भी नहीं पता है। मैं तो अभी लड़का हूँ। अभी तक इस बात की परीक्षा करता रहा कि मैं किसके साथ युद्ध करूं, और यद्यपि मैं धनुर्विद्या बिल्कुल नहीं जानता। नारद ने स्कंद के ऐसे वचन सुनकर कहा कि हे महाराज, आप तो शिव से उत्पन्न हुए हैं। सृष्टि के रक्षक देवताओं को आप ही से सुख की प्राप्ति होगी। आप बालक, युवा या वृद्ध नहीं हैं। तारक ने देवताओं को जीतकर उन्हें बड़े बड़े दुख पहुंचाए हैं। इसीलिए अब आपको तारक का वध शीघ्र ही कर देना चाहिए। स्कंद पहले तो हंसे, परंतु बाद में क्रोधित हुए। तब वे विमान छोड़कर अपनी शक्ति सहित तारक की ओर पैदल ही दौड़ पड़े। यह देखकर तारक ने हंसकर इस प्रकार कहा कि देवताओं ने इस बालक की आशा पर ही अपने बल को नष्ट कर दिया है। वास्तव में यह सब बुद्धिहीन है। मुझको निश्चय है कि मैं समस्त देवताओं को मारकर नष्ट कर डालूंगा। ऐसा कहकर तारक हाथ में शक्ति लिए हुए स्कंद से युद्ध करने के लिए चला। वह देवताओं से बोला, हे देवताओं, तुमने इस बालक को युद्ध स्थल में अगुआ बनाया है। अब मैं तुमको इसका फल देता हूँ। तुम सब जिसकी आशा पर निर्भर करते हो, वह मेरे भय से यहाँ से भाग जाएगा। छोटा भाई विष्णु तो छल में अद्वितीय एवं माया दिखाने में विख्यात है। इसने बलि के साथ वामन रूप में बड़ा छल किया तथा मधुकैटभ का शीश छल करके काट डाला। फिर अमृत बांटने के समय भी मोहिनी रूप में इसने छल किया। इसके वेद के विरुद्ध स्त्रियों को मार डाला तथा बाली के वध में भी श्री राम रूप में इसने धर्म का कोई विचार ना किया। रावण को, जो ब्राह्मण जाति का था तथा जिसको मारना वेद में निषिद्ध है, इसी ने मार डाला तथा अपनी स्त्री सीता को निष्पाप त्याग दिया। इसने कृष्ण रूप में पर स्त्रियों के साथ भोग करके वेद की रीति को त्याग दिया और अनुचित रीति से विवाह कर कलयुग की चाल चलकर बड़ा अधर्म किया। मुझे आश्चर्य है कि ऐसे मनुष्य के बल पर तुम देवताओं ने युद्ध का प्रयत्न किया है। इस प्रकार देवताओं ने उनकी निंदा करते हुए तारक फिर स्कंद से बोला कि हे बालक, तुम व्यर्थ अहंकार मत करो। यहाँ तुम्हारी कुछ नहीं चलेगी। जो मनुष्य ब्राह्मण का अपमान करता है, उसके धन, प्राण, धर्म, बल आदि कुछ शेष नहीं रहते। यह कहकर उसने अपनी सांग उठाई। इसी प्रकार कहते हुए तारक की शक्ति क्षीण हो गई, क्योंकि बड़ों की निंदा और उनके कर्म कहने में तुरंत ही शक्ति क्षीण हो जाती है। होता वही है जो सदा शिव की इच्छा होती है। संसार में ऐसा कौन है जिसकी बुद्धि शिव जी की माया के सम्मुख ठीक रह सकती है। निदान तारक ने अपने चुने हुए श्रेष्ठ वीरों को सेनाध्यक्ष बनाकर शेष सेना को पीछे रखा और वह स्वयं स्कंद तथा इंद्र के सम्मुख आ गया। जब इंद्र ने तारक को ऐसी शक्ति दिखाते हुए देखा तो क्रोधित होकर अपने वज्र द्वारा उसको पृथ्वी पर गिरा दिया, परंतु तारक ने तुरंत ही धरती से उठकर इंद्र को साग मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। यह देखकर देवताओं की सेना में बड़ा हाहाकार मचा। तारक ने इंद्र को पृथ्वी पर पड़ा हुआ देख उनके पेट को अपनी लात से दबाया और उनके हाथ से वज्र छीन लिया। फिर उसने उसी वज्र से इंद्र पर आक्रमण किया। इंद्र की यह दशा देख स्कंद को क्रोध आ गया और उन्होंने अपना त्रिशूल उठाकर तारक पर मारा। तारक उस त्रिशूल की ताड़ना ना सहकर धरती से उठकर आकाश में खड़ा हो गया। फिर उसने स्कंद पर आक्रमण किया। उसके प्रहार से स्कंद घायल होकर धरती पर गिर पड़े। उन्होंने पुनः त्रिशूल अपने हाथ में ले लिया। वह त्रिशूल विद्युत की भांति चमक उठा तथा सब दिशाएं प्रकाश से पूर्ण हो गई। तब तारक पुनः सांग लेकर स्कंद के सम्मुख आ खड़ा हुआ। उसी समय देवताओं ने हर्ष ध्वनि की। फिर तारक तथा स्कंद परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय घोर युद्ध हुआ। दोनों मस्तक, कंठ आदि, जंघा, पीठ और हृदय में शस्त्र मारते थे।
दोनों ओर की सेनाएं ऐसा भयंकर युद्ध देखकर आश्चर्य में पड़ गई। उस समय देवताओं की आशा टूट गई और वे निराश होकर सोचने लगे कि स्कंद तारक को नहीं मार सकेंगे। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, स्कंद अभी तारक का वध करेंगे। इस आकाशवाणी के पश्चात ही स्कंद ने अपनी सांग तारक की भुजाओं में मारी, परंतु तारक ने उस समय कुछ ध्यान न देकर अपनी सांग से स्कंद को घायल कर पृथ्वी पर गिरा दिया। स्कंद ने सचेत होकर पुनः तारक पर वार किया। इसी प्रकार दोनों युद्ध करने लगे। उस समय देवता चिंतित होने लगे। सूर्य का प्रकाश क्षीण हुआ, वायु थम गई तथा नदी, पर्वत और वनों से भयानक शब्द होने लगा। पृथ्वी कांपने लगी जैसे भूकंप आ गया हो तथा अग्नि देवता शांत हो गए। तब सबको इस प्रकार चिंतित तथा दुखी देखकर स्कंद बोले कि हे देवताओं, तुम कोई चिंता मत करो। इसी प्रकार स्कंद ने सब देवताओं को संतावना देकर शिव गिरिजा का ध्यान किया और तारक का वध करने को सांग अपने हाथ में उठाई। उस सांग में श्री गिरिजा शंकर ने असंख्य तेज एवं बल डाल दिया। स्कंद ने क्रोधित होकर वह सांग तारक के हृदय में मारी। तब तारक उसके आघात से निर्जीव होकर भूमि पर गिर पड़ा। तारक के शरीर में शिवजी जी का जो तेज था वह स्कंद के शरीर में प्रवेश कर गया। तारक की समस्त सेना यह देखकर भागकर पाताल को चली गई। इसी प्रकार दैत्यों का पूरी तरह से वध हुआ, जिससे देवताओं को अपार प्रसन्नता हुई। उस समय सब देवता